वेलकम बैक टू डार्क फैंटेसी। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे थाईलैंड वुमेन वर्सेस बांग्लादेश वुमेन का वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का ओडीआई मैच नंबर 3। और आज के जो दो करंट मैचेस चल रहे हैं उसमें जो वीडियो में जैसे जिन चीजों की बात करी थी सेम वही चीजें हुई हैं जो जीएल की पिक्स की बात करी थी। पाकिस्तान वाले मैच में मैंने जेन मैग्वायर, आलिया रियाज, आर्लिन केली सबके बारे में डिस्कस किया था और सबने ही बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिया है। आपको तो ग्रैंड लीग में बढ़िया रिजल्ट्स की उम्मीद कर रहा हूं। तो देखते हैं थाईलैंड वुमेन वर्सेस बांग्लादेश वुमेन का जो मैच है ये खेला जाएगा लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड पे। और लास्ट हेड टू हेड देखो, ज्यादा ये दोनों टीम्स आपस में ज्यादा नहीं खेली हैं, लेकिन जो लास्ट मैच हुआ था उसमें थाईलैंड वुमेन ने वन साइडेड हरा दिया था बांग्लादेश वुमेन को। और टीम को देखते हुए, टीम की फॉर्म को देखते हुए थाईलैंड वुमेन जबरदस्त परफॉर्मेंस करके आ रही है। अभी जो T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स हुए थे वहां पर भी, तो इसीलिए मैं कंसिडर कर रहा हूं कि इस मैच में मुझे देखो स्ट्रॉन्ग टीम वीक टीम पिक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको टीम बनाने के टाइम पे। तो मैं मान के चलूंगा या तो 60-40, मतलब 60% मैं थाईलैंड को स्ट्रॉन्ग मान के चल रहा हूँ बांग्लादेश के मुकाबले, क्योंकि थाईलैंड वुमेन के सारे बेसेस कवर्ड है। बॉलिंग प्लस इनके जो ऑलराउंडर्स हैं वो बहुत अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। और बांग्लादेश की थोड़ा सा वीक पॉइंट है इनकी बैटिंग, क्योंकि 2-3 बैटर्स को छोड़ दिया है तो किसी के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है खेलने का और ना ही वो एबिलिटी है कि तेजी से रन स्कोर कर सके। तो एक एक करके सारे प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे और सबको मैं सारे प्लेयर्स के बारे में आपको डिटेल में चीजें बताऊंगा, तो वो आप यूज करके अपनी बेस्ट से बेस्ट टीम खुद से भी कर सकते हो। तो चलो पहले आपको दिखा देता हूँ लास्ट जो इनका हेड टू हेड मैच हुआ था उसमें क्या हुआ था और कैसी रही थी टीम्स की परफॉर्मेंस, मैच जिसकी मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पे थाईलैंड वुमेन पहले बॉलिंग करने का उन्होंने डिसीजन लिया था और बांग्लादेश पहले बैटिंग करने आई थी। मुर्शिदा खातून ये अभी मेरे हिसाब से नहीं खेलेंगी, जो मैच होने वाला कल उसमें नहीं खेलेंगी। तो 46 रन की इनिंग यहाँ पे आई थी इनकी। उसके बाद शर्मीन अख्तर है। शर्मीन अख्तर देखो ये मैच थोड़ा सा पहले का है, जो अभी रिसेंटली इनकी फॉर्म रही है वो अच्छी रही है शर्मीन अख्तर की। T20 और ओडीआईज हर मैचेस में परफॉर्म करके आ रही है। वेस्ट इंडीज वुमेन के अगेंस्ट सीरीज हुई थी तो वहां पे इनकी परफॉर्मेंस हर मैच में आई थी, चाहे वो T20 हो चाहे ओडीआईज हो। निगर सुल्ताना तो इनकी बेस्ट प्लेयर है, इनके बारे में कुछ बात करने की जरूरत है ही नहीं। अगर किसी एक प्लेयर का नाम पूछोगे मुझसे कि बैटिंग में किसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं तो वो निगर सुल्ताना है। और काफी टाइम से कैप्टन कर रही है टीम को और कैरी आउट भी कर रही है बहुत टाइम से। बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इनको, अच्छी बेस्ट से बेस्ट टीम और बेस्ट से बेस्ट बॉलिंग लाइनअप्स के अगेंस्ट इन्होंने खेला हुआ है और हर जगह पे इनकी परफॉर्मेंस आई है। तो शी कुड बी योर गो टू प्लेयर। और विकेट कीपिंग भी करेंगी, कैप्टनसी भी करेंगी टीम के, तो इंपॉर्टेंट है। और ओडीआई मैचेस में तो वैसे भी ऐसे प्लेयर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो थोड़ा सा टिक के खेलते हैं और अपनी विकेट जल्दी नहीं देते हैं। उसके बाद फरगाना हक है, ये भी देखो बहुत एक्सपीरियंस है। निगर सुल्ताना के बाद अगर किसी एक्सपीरियंस प्लेयर का नाम आएगा तो वो इन्हीं का आएगा। अच्छी इनिंग आई थी इनकी यहाँ पे 51 की, और धीरे धीरे खेलती हैं लेकिन आपको रन स्कोरिंग करके दे सकती हैं। और ओडीआई मैचेस में ऐसे ही प्लेयर की हमें जरूरत होती है जो अपना विकेट जल्दी ना फेंक के जाएं और आराम आराम से 40-50 रन स्कोर करके आपको दें। उसके बाद रुमाना अहमद थी। अभी रुमाना अहमद भी नहीं है टीम में, स्क्वाड में नहीं है मेरे हिसाब से, तो ये आपको नहीं दिखेंगे, इनको आप यहाँ से निगलेक्ट कर सकते हो। रितु मोनी, भाई ये प्लेयर ना ये सरदर्द बनी है मेरे लिए। जब भी मैं इसको लेता हूँ कुछ नहीं करेगी, बैटिंग करने आएगी जीरो पे, पहली बॉल जीरो हमेशा। और जिस दिन ना लो उस दिन बॉलिंग से 3-4 विकेट लेती है और बैटिंग से भी आके 20-30 रन तो मारी देती है। T20 मैचेस में बात कर रहा हूं मैं। लता मंडल है, ये भी मेरे हिसाब से नहीं खेलेंगी। सलमा खातून अभी करंट स्क्वाड में नहीं है। फाहिमा खातून है, ये आपको दिखेंगी खेलती हुई। और फाहिमा खातून अच्छी चॉइस है, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, तो यहां से ज्यादा कुछ देखने वाला नहीं है। और आप देखो यहाँ से बॉलिंग देखो, चनिदा सुथीरंग इंपॉर्टेंट है, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से आपको काम करते हुए दिखेंगी। और आगे भी इनको मैं जब वीडियो में बात करेंगे, टीम कॉम्बिनेशन क्रिएट करेंगे, तब भी इनके बारे में आपको बताऊंगा। 4 ओवर किए थे, 1 विकेट ली थी। उसके बाद नताया बुचांटम, ये भी इनकी प्रीमियम ऑलराउंडर है, 5 विकेट ली थी इन्होंने। उसके बाद कानो, ये खेली थी। देखो जो इनकी अलग बॉलर हैं, जो मेन बॉलर हैं उनको मैं मार्क कर देता हूँ, यही मैक्सिमम बॉलिंग करेंगी और यही आपको विकेट लेते हुए दिख सकती है। ये तो हो गई सुथीरंग, बुचांटम और तिपाचा पुतावांग, ये भी 10 ओवर की बॉलिंग कंफर्म करेंगे। अच्छी बॉलर, रिसेंटली बहुत गजब की फॉर्म में। और नेपाल T20 जो मैच हो रहे थे जहां पे, तो वहां पे इनकी हर मैच में दो 3-3 विकेटें आ रही थी। तो बैटिंग भी करना जानती हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं।
और कामपोचू ये भी आप मान के चलो कि सॉरी ये जो है पुतावांग ये ऑलराउंडर सेक्शन में आपको दी होंगी, तो ये बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करके देंगे आपको। और जो काचोम्पू है ये आपको बॉलिंग सेक्शन में गिवन होगी, और ये एक अच्छी बॉलर है। आप देख रहे हो 10-10 ओवर कर रही है, 10 ओवर 2 मेडन 24 रन 1 विकेट। तो ये सारे प्लेयर्स जो है ये आपके लिए मस्ट पिक रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे थाईलैंड की साइड से। इनको आप नहीं ड्रॉप कर सकते हो, मल्टी डायमेंशनल है, आपको बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग हर जगह से पॉइंट्स दे सकते हैं। उसके बाद अगर किसी की बात करेंगे तो ये है सोरनरीन टिपोच, ये भी बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से इनका कंट्रीब्यूशन आया था, और इस मैच में मेरे हिसाब से शायद यही मैन ऑफ द मैच मतलब प्लेयर ऑफ द मैच रही थी। मैन ऑफ द मैच नहीं बोलूंगा, वो मैन ऑफ द मैच मतलब प्लेयर ऑफ द मैच आप बोल सकते हो। और उसके बाद सुलिपॉन लेओमी है, ये अच्छी बॉलर है यार, स्पिन लेग स्पिन करती हैं, बॉलर अच्छी है पर इनको विकेटें कम मिलती हैं। क्योंकि अगर देखो बांग्लादेश की अर्ली विकेट्स नहीं जाएंगी तब इनको विकेट मिलेंगी। जैसे मैंने आज जायदा जेम्स की बात करी थी कि अर्ली विकेट नहीं जाएंगी तो इनको विकेट मिलेंगी, नहीं तो फिर ये विकेटलेस चली जाती हैं, चाहे 10 ओवर कर जाए तब भी। तो थोड़ा सा अगर चाहो तो इनको इग्नोर कर सकते हो, बाकी इनका सिलेक्शन भी कम ही होगा। अगर 1-2 विकेट ले भी लेती हैं तो इतना कुछ आपको ट्रबल नहीं करके जाएंगी। उसके बाद देखो यहाँ पे जैसे मैंने बात करी थी, टिपोच 69 स्कोर किया था बैटिंग में ओपनिंग करते हुए, और 1 विकेट भी ली थी, इसीलिए प्लेयर ऑफ द मैच भी रही थी। एन चैंटम इनकी विकेट कीपर है, अभी इनके लिए कोचिंग कराई है, ये विकेट कीपिंग कर रही है, अच्छी फॉर्म में है, और ये आपको मतलब बढ़िया काम करके दे सकती है। विकेट कीपर इंपॉर्टेंट होता है वुमेन के मैचेस में, तो आप इनको अपनी टीम में कंसीडर कर सकते हो। यहां से जहानारा आलम अभी ये नहीं खेल रही है, सलमा खातून भी नहीं है टीम में, रितु मुनी है, नाहिदा अख्तर है और रुमाना अहमद है, ये तो खेलेंगी। रुमाना अहमद नहीं है, फाहिमा खातून है, और इनकी जगह पे खेलेंगे राबिया खान। तो ये तो पुराना मैच था जो उसके बारे में सारी चीजें देख ली है। अभी जो नए प्लेयर्स स्क्वाड में है, जो नया स्क्वाड है उसके बारे में चलते हैं, डिस्कस करते हैं एक एक प्लेयर को अच्छे से देख के। अब देखो विकेट कीपिंग सेक्शन में आओगे, आपको यहाँ पे दिखेंगे सबसे पहले निगर सुल्ताना। इंपॉर्टेंट है, सारी बातें आपको बता दी हैं, एक्सपीरियंस है, इनको आप अपनी टीम में जरूर से लेके चलना, क्योंकि अगर बांग्लादेश को कुछ अच्छा करना है तो निगर सुल्ताना को अच्छी परफॉर्मेंस करके देना ही होगा, तभी ये बांग्लादेश कुछ अच्छा कर पाएगी थाईलैंड के अगेंस्ट में, नहीं तो थाईलैंड इजीली मैच को विन करके चले जाएगी। और उसके बाद यहाँ से कुचन केरनकाई है, ये भी विकेट कीपिंग अच्छी करती है, विकेट कीपिंग के पॉइंट्स प्लस आपको बैटिंग के भी पॉइंट्स देंगी, ओपनिंग करती है या फिर वन डाउन आ जाएंगी तो फिर इस केस में ये भी हो जाएंगे इंपॉर्टेंट। दिलारा अख्तर, अब देखो ये थोड़ा सा अटैकिंग गेम खेलती हैं, आएंगी हिट एंड मिस टाइप प्लेयर है, चल गई तो चल गई, नहीं तो मतलब कि अर्ली आउट हो जाती है, अंडर 10 ही आप मान के चलो आउट हो जाएंगी। अब मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, जो ये वाला मैच है ये अदर एप्स पे खेलना थोड़ा सा ज्यादा सेफ है, क्योंकि बॉलिंग सेक्शन और ऑलराउंडर सेक्शन के प्लेयर्स मैं मैक्सिमम पिक करूंगा। बहुत ज्यादा मैं 2 बैटर या फिर 1 विकेट कीपर के साथ जाऊंगा, बाकी सारे ऑलराउंडर और बॉलर ही मेरी टीम में रहेंगे। तो इस केस में अगर ऐसे प्लेयर चल जाते हैं जैसे दिलारा अख्तर है, अब ये ओपनिंग पे अगर मेंशन होगी तो लोग हो सकता है इसको ट्राई कर लें, क्योंकि जो बैटिंग का पॉइंट सिस्टम है उस हिसाब से ये अगर 40 रन लगा जाती है, उसमें से थोड़े से 4-5 चौके मार जाती है, तो फिर ये थोड़ा सा डैमेज कर जाएगी आपकी टीम को ड्रीम 11 पे खेलते हुए, जहां पे न्यू पॉइंट सिस्टम है। तो ओल्ड पॉइंट सिस्टम पे खेलना मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा सेफ है, वहां पे आप ऐसे बैटर्स पे रिस्क ले सकते हो जो थोड़ा सा हिट एंड मिस टाइप है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे जो है अभी इनको टीम में नहीं रखूंगा, ना ही मैं थाईलैंड का कीपर ले रहा हूं। अभी पूरी टीम कर लेते हैं डिस्कस, उसके बाद देखते हैं कि हमारी टीम में अगर जगह बचेगी तो इनको भी अपनी टीम में रख लेंगे। किया तो खेलेंगे नहीं, तो इनके बारे में कुछ अभी बात करने की जरूरत है नहीं। बैटिंग सेक्शन में आप आओगे, यहाँ पे फरगना हक और शर्मीन अख्तर दिखेंगी, दोनों ही प्लेयर ठीक ठाक हैं, फॉर्म अच्छी है, इसलिए मैं अभी के लिए दोनों को पिक कर रहा हूं। उसके बाद जो है डिसाइड करेंगे टॉस के बाद, अगर इनकी आती है बैटिंग सेकंड तो उस कंडीशन में मैं थोड़ा सा रिस्क ले सकता हूं एक प्लेयर पे, शर्मीन अख्तर को मैं कर सकता हूं ड्रॉप, तो ये चीज थोड़ा सा रहेगी देखने वाली। एन चाइवाई है, ये कैप्टन है थाईलैंड वुमेन की, और कैप्टन का रोल तो वैसा भी इंपॉर्टेंट होता है। आपको ये 2 डाउन बैटिंग करते हुए दिखेंगी, तो आप मान के चलो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रख सकती हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। देखो 61% सिलेक्शन है, अगर इनको आप अदर ऐप पे करोगे ड्रॉप तो इतना ये इफेक्ट नहीं करेंगे, अगर 30-40 रन कर जाती हैं तो। इससे ज्यादा मैं उम्मीद भी नहीं करता हूँ कि ये सेंचुरी स्कोर करेंगी, पर 20-30 रन स्कोर कर जाती हैं तो फिर ये यहाँ पे डैमेज कर जाएंगी। अगर आपने इनकी जगह पे कोई ऑलराउंडर या बॉलर पिक किया है जो कम सिलेक्शन वाला है और वो चला गया विकेटलेस या फिर सिर्फ एक ही विकेट मिला उसे,
तो फिर ऐसे में थोड़ा सा यहाँ पर रिस्की हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिखेंगे आपको सोफी मोस्त्री, इनको लेना मैं नहीं कंसिडर करूंगा क्योंकि प्लेयर मुझे ठीक ठाक ऐसे ही ऑन एन एवरेज से थोड़ा सा बिलो एवरेज में मानता हूँ प्लेयर इनको, तो मैं टीम में नहीं कंसिडर करूंगा। एनचेंटम में खेलती है तो थोड़ा सा इन पे बात करेंगे, लेकिन बाकी मुझे अभी चांसेस इनके कम लग रहे हैं क्योंकि जो अभी करंटली जो इनका स्क्वाड बना है नया, उसमें ये रिसेंट मैचेस नहीं खेल रही थी। आरकानो है, ये बैटिंग सेक्शन में गिवन है, आपको बॉलिंग करते हुए भी दिखेंगी, और जो अभी मैंने मैच दिखाया था उसमें देखा था आपने कि 6 से 7 ओवर की इन्होंने बॉलिंग भी कर रखी थी, तो इनका ध्यान रखना, अगर खेलती है तो बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। अब आओगे आप ऑलराउंडर सेक्शन में, यहाँ पे हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। ये जो 3 प्लेयर दिख रहे हैं ना आपको, पुथावोंग, सुथिरंग और बुचैंटम, तीनों इंपॉर्टेंट है। किसी भी सिचुएशन में इनको मत ड्रॉप करना, कैसे भी बॉलिंग फर्स्ट हो बॉलिंग सेकंड हो, किसी को भी मत ड्रॉप करना, सारे इंपॉर्टेंट है, अपनी टीम के बेस्ट प्लेयर्स हैं और परफॉर्मेंस इनकी कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगी, तो इनको आप नहीं ड्रॉप कर सकते, इनके बारे में बात करने की कोई जरूरत भी नहीं है। ग्रैंड लीग में आप इन्हीं को कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट कर सकते हो अगर आपको लगता है कि थाईलैंड वन साइडेड विन करके जाएगी। फाइमा खातून की बात करी थी, ये इंपॉर्टेंट है, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूशन करेंगी, इनको आप अपनी टीम में कंसीडर जरूर से कर सकते हो। ऋतु मोनी है, इनके बारे में मैंने जो चीज है वो बता दी थी अपनी, इनका कॉल मैं टॉस के बाद लूंगा, बॉलिंग फर्स्ट रहेगी तो फिर मैं देखूंगा इनको लेने का, क्योंकि उस कंडीशन में डेथ बॉलिंग का रोल ये कर सकती हैं जहानारा आलम की एब्सेंस में, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर कोई डेथ बॉलर का रोल अगर यहाँ पे कोई पेसर कर सकता है तो वो या तो मारूफा अख्तर है बांग्लादेश की साइड में अगर बात करें, या तो ये फाहिमा इस्लाम तृष्णा जो है ये कर सकती हैं, इन दोनों में से एक ही खेलेगा वैसे तृष्णा और मारूफा अख्तर में, तो मारूफा अख्तर मेरे हिसाब से ये न्यू बॉल से करती हैं बॉल, तो उस कंडीशन में डेथ ओवर का रोल कर सकती है ऋतु मोनी, तो बॉलिंग फर्स्ट में मैं थोड़ा सा इनको फिर ध्यान दूंगा, अगर बॉलिंग सेकंड आती है तो फिर मैं इनको टीम में अपनी कंसीडर नहीं करूंगा। यहाँ पे माया जी हैं, ये भी थोड़ा सा बिलो एवरेज प्लेयर ही मानो आप अपनी टीम्स में, ग्रैंड लीग में अगर चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बाकी मैं इतना ट्राइबल नहीं बोलूंगा, एक दो टीम में आप अगर ट्राई करना चाहते हो क्योंकि ऊपर से विकेट आती हैं तो थोड़ा सा जो मिडिल ऑर्डर है उसको चांसेस होते हैं स्कोर करने के, तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ ट्राई करना, बाकी मैं नहीं बोलूंगा आपको इनको ट्राई करने को। एक प्लेयर ये है भाई, प्लेयर मुझे अच्छी लगती है, सोरना अख्तर, लेग स्पिन करती है, राइट आर्म लेग स्पिन, और अच्छी लेग स्पिन करती है, विकेट टेकर है, बैटिंग से भी रन स्कोर कर जाती है, लेकिन सिलेक्शन देखो 10% है। रीजन मैं बता दूं कि रिसेंटली बांग्लादेश इनका यूज अच्छे से नहीं कर रही है, इनको ओवर ही नहीं मिलता है, T20 में तो खेलती हैं ओवर मिलते भी नहीं है, 5 से 6 नंबर पे बैटिंग कराई जाती है, जब भी बैटिंग आती है परफॉर्मेंस इनकी आती ही आती है, लेकिन बैटिंग जब आएगी नहीं तो फिर प्लेयर करेगा ही क्या करेगा, तो ये अगर मेरे हिसाब से आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है अगर इनको कुछ ओवर दिए जाए और थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर में प्रमोशन दिया जाए। बैटिंग देखो अगर खेलती है तो बैटिंग आ जानी है, क्योंकि बांग्लादेश की बैटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग सूट नहीं है उनका, तो बैटिंग मेरे हिसाब से आ जाएगी सोरना अख्तर की। अगर बॉलिंग कर जाती है तो ये प्लेयर आपके लिए हो सकती है गेम चेंजर, जैसे पाकिस्तान वुमेन की तरफ से मैंने आलिया रियाज की करी थी बात, तो ये हो सकती है आपके लिए वो प्लेयर जो हो सकती है गेम चेंजर इस मैच में। उसके बाद बॉलिंग सेक्शन में आप आओगे, यहाँ पे दिखेंगे आपको नाहिदा अख्तर, बहुत टाइम से बांग्लादेश के लिए खेल रही हैं, बहुत एक्सपीरियंस है, हर मैच में विकेट लेती हैं, हर मैच में ये विकेटलेस आपको बहुत कम दिखेंगी कि नाहिदा अख्तर को कोई भी विकेट नहीं मिली है। राबिया खान दूसरी स्पिनर है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पेयर्स में बॉलिंग करती है और विकेटें हर मैच में इनकी आती ही आती है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको लेके चलोगे। अब देखो यहाँ पे अगर ज्यादा बॉलर मुझे लेने हुए मैं अदर अप पे खेलूंगा तो सोरना अख्तर को अभी मैं टीम में नहीं पिक कर रहा हूँ, ये गेम चेंजर के तरीके में इनको रख रहा हूँ, और अगर लेना हुआ तो मैं टॉस के बाद डिसाइड करूंगा ये कॉल। तो इसी चेंजेस के लिए जो फाइनल टीम के चेंजेस हैं इसके लिए आपको टेलीग्राम पे जुड़ना होगा, वहां पे आप अगर आते हो तो फिर वहां पे मिल जाएगी मेरी फाइनल टीम इस मैच की और ग्रैंड लीग की भी कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो मैं रहूंगा आपके लिए वहां पे, जो मुझे टॉस के बाद लगता है कि कुछ चेंजेस गेम के कंडीशंस के और मैच के हिसाब से रोल में चेंज होने वाला है किसी प्लेयर का। अब काचोम्पू की बात कर चुके हैं हम लोग कि इन्होंने भी 10 ओवर डाले थे, 2 विकेटें ली थी, ये मैं बॉल फर्स्ट करेंगी तो लूंगा, बॉल सेकंड करेंगी तो मैं कर दूंगा इनको ड्रॉप, उस कंडीशन में मैं लूंगा मरूफा अख्तर, क्योंकि न्यू बॉल से करती हैं बॉल और इंपॉर्टेंट है, विकेट लेना जानती है, लेफ्ट आर्म पेसर है और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, क्योंकि एकमात्र अगर पेसर देखा जाए तो फिर यही बनेंगी बांग्लादेश में, तो फाहिमा तृष्णा में और मरूफा अख्तर में जो खेलेगा वो मेरी टीम में जरूर से रहेगा। उसके बाद यहाँ से कोई स्पिनर अगर खेलता है तो फिर उसको टीम में आप चाहो तो कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे ये है अख्तर मगाला, ये भी अच्छी बॉलर है, तो अगर ये खेलती है तो इनको टीम में जरूर से ट्राई करना बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। उसके बाद यहाँ पे काचोम्पू है, ये मैं अभी के लिए इनको टीम में ले रहा हूँ
उसके बाद डिसाइड करेंगे ये टॉस के बाद कि इनको टीम में लेना है या नहीं, या फिर ये कॉल मैं टॉस के बाद लूंगा, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए इनको टीम में लूंगा। अभी मैं अपनी टीम में रख रहा हूँ स्वर्णा अख्तर, क्योंकि वीडियो देखने वालों का कुछ होना चाहिए फायदा। अगर मैं बोलूंगा कि ट्रम्प पिक मेरी जो वीडियो वाली थी वो फाइनल प्लेयर मेरा यही होने वाला है, तो फिर आपको स्वर्णा अख्तर को चुपचाप आंख बंद करके कर लेना पिक, और आपके लिए ये बढ़िया काम करके जाएंगी। अब देखो, बांग्लादेश का जब भी मैच होता है ओडीआई मैचेस में, मैं अपनी कैप्टनसी देता हूँ नाहिदा अख्तर को, क्योंकि मुझे बहुत भरोसा रहता है कि कम से कम ये आपको एटलीस्ट 2 से 3 विकेटें निकाल के देंगी। रिसेंट टाइम्स में थोड़ा सा फॉर्म में डिप हुआ है, अगर ये करेंगी बॉलिंग सेकंड तो मैं इनको कर दूंगा कैप्टन। रीजन मैं बता दूं, क्योंकि उस कंडीशन में इनकी बैटिंग भी आ जाएगी, तो अगर इनकी बैटिंग आती है तो हो जाएंगी इंपॉर्टेंट, और उस कंडीशन में नाहिदा अख्तर देखो अच्छी खासी बैटिंग करती है, रन स्कोर कर जाएंगी 20-25 रन, तो बढ़िया काम आपके लिए कर जाएंगी। तो नाहिदा अख्तर को तब मैं करूंगा कैप्टन, नहीं तो ऐसे में फिर वाइस कैप्टन करने का मैं रिस्क ले सकता हूं। तो अभी के लिए मैंने किया वाइस कैप्टन नाहिदा अख्तर को, और कैप्टनसी मैंने दी है पुथाबोंग को, क्योंकि देखो टॉप ऑर्डर में करेंगी बैटिंग और 10 ओवर की करेंगी बॉलिंग, तो ये मैंने किया। ये रिवर्स भी कर सकता हूं, चलो अभी के लिए रिवर्स ही करते हैं। अदर चॉइसेस आपके पास यहाँ पे बहुत लोग कर रहे हैं सुथिरन को, इनकी थोड़ा ना मुझे बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं लगती है, ये थोड़ा सा मुझे बैटिंग ऑलराउंडर लगती है कि बैटिंग इनकी अच्छी है पर बॉलिंग से थोड़ा ठीक ठाक काम कर जाती है, पार्ट टाइम टाइप की आप मान सकते हो उनकी बॉलिंग। इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहो, आपको लग रहा है कि थाईलैंड विन करेगी, तो पुथाबोंग और सुथिरन के साथ जा सकते हो एज अ सीवीसी। बॉलिंग फर्स्ट करते हुए मैं हो सकता है ये कॉम्बिनेशन कर दूं, तो फिर उस कंडीशन में आपको ये कॉल टेलीग्राम पे ही, मुझे फाइनल कॉल जो है मेरा टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अभी के लिए मैंने जो सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन है उन्हीं को टीम में रखा है। नाहिदा अख्तर का कॉल मैं टॉस के बाद डिसाइड करूंगा कि इनको करना है सीबीसी या फिर नहीं। तो ये हो जाती है मेरी फाइनल टीम, और उसका ये हो जाता है प्रीव्यू। अब इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन आपके ऑप्शंस मैंने सारी चीजें डिस्कस करके आपको बता दी, उसी हिसाब से आपको ग्रैंड लीग में चेंजेस कर लेने, और उसी हिसाब से आपको स्मॉल लीग में जो कुछ रिस्क लेना है किसी प्लेयर को ड्रॉप करने का, सारी चीजें डिस्कस कर ली है, उसी हिसाब से आप खुद से अपनी टीम कर सकते हो।